हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑफसेट कमांड के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, ऑफसेट कमांड जो है ऑटोकैड के मेनू बार्स में आप होम टैब पर जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ड्रॉ टूल्स, उसके बाद मॉडिफाई टूल्स। तो मॉडिफाई टूल्स के अंदर में आप यहाँ पर देखेंगे ऑफसेट कमांड मिलता है। ठीक है, ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट ओ होता है। आप ओ टाइप करके एंटर करेंगे तो ऑफसेट कमांड अप्लाई हो जाएगा। चलिए कमांड देख के देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक 10 मीटर लंबी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद हम इस लाइन पे ऑफसेट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेनू बार पे जा कर के यहाँ के होम टैब से मॉडिफाई में जाऊँगा। मॉडिफाई टूल्स के अंदर जो यहाँ पे आप ऑफसेट कमांड देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस प्रकार से मैनुअली तरीके से कमांड के अंदर जाएंगे। यहाँ से क्लिक करके सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड दूंगा। नीचे आप देखते हैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड में यहाँ पर 3 प्रकार के आपको सब ऑप्शंस मिलते हैं। हम यहाँ पर ऑफसेट के लिए एक डायमेंशन फिक्स करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं इस लाइन को यहाँ से यदि मैं दीवार बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो दीवार बनाने के लिए मैं 0.2 यहाँ पे ऑफसेट करूँगा, 0.2 एंटर करूँगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अब कर्सर को जिस डायरेक्शन में मैं मूव करता हूँ, जैसे इस तरफ मूव करता हूँ तो इस तरफ, नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो नीचे की तरफ, हमारा एक ऑफसेट यह लाइन हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरफ मूव करके माउस के कर्सर को क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे एक ऑफसेट हो गया है। इसका डायमेंशन हम चेक करें यहाँ से, जैसे कि मैंने 0.2 दिया था इसका, ये देखिए 0.2 इसका डायमेंशन आ गया है। ठीक है, इस प्रकार साथियों आप किसी भी लाइन का ऑफसेट कर सकते हैं। चलिए इसको हम और दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर शॉर्टकट कमांड का मैं यूज़ करता हूँ, तो कीबोर्ड के कमांड बार में मैं ओ टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, जिससे हमारा सेम वही कमांड आप नीचे पढ़ सकते हैं। वही 3 सब ऑप्शंस के साथ में ऑफसेट कमांड आ गया है। तो यहाँ पर फिर से मैं इस बार 0.2 के बजाय 0.5 देता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ। तो उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हैं। कमांड यदि आपको ना समझ में आ साथियों तो यहाँ नीचे में लिखा रहता है, जिससे आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, ऑटोकैड में ये बहुत अच्छी सुविधा होती है। तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जिस डायरेक्शन में आप क्लिक करेंगे उस डायरेक्शन में यह ऑफसेट हो जाएगा। जितनी बार आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे उतनी बार इस प्रकार से इसे आप ऑफसेट कर सकते हैं। अब साथियों ये तो हुई कि एक एक सेलेक्ट करके हम इसे ऑफसेट कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि मुझे बहुत सारी लाइनें ऑफसेट करनी है, तो उसके लिए मैं कैसे ऑफसेट करूं। ठीक है, तो हालांकि इसके लिए एक और भी कमांड होता है, एरे कमांड होता है। एरे कमांड के थ्रू, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एरे कमांड के थ्रू आप इसे मल्टीपल ऑफसेट कर सकते हैं। उसका हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी चूंकि हम केवल ऑफसेट के बारे में सीख रहे हैं, तो मैं ऑफसेट से कैसे इसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, चलिए उसके बारे में मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ लौट रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप थोड़े ही यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीपल करके ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप मल्टीपल पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर नीचे यहाँ पे हमें एक डायमेंशन सेट करनी होगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं 0.2 डायमेंशन देके एंटर करता हूँ। अब मैं कहीं पर भी कर्सर रख दूंगा जिस डायरेक्शन में मुझे आगे ऑफसेट चाहिए। अब वहाँ रख के मैं सिर्फ माउस की लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते जाऊँगा। ये देखिए जितनी बार मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ऑफसेट होता चला जाएगा। मुझे यहाँ पे बार बार डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार मल्टीपल ऑफसेट के कमांड को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं ओ फॉर ऑफसेट कमांड लूँगा, एंटर करूँगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं साथियों क्या दिया हुआ है, थ्रू। थ्रू का क्या मतलब है, इसे हम क्लिक करते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब जहाँ तक कर्सर लेके जाऊँगा, अब देख रहे हैं वो जो ऑब्जेक्ट है ऑफसेट होने के लिए कर्सर के साथ साथ मूव हो रहा है। ठीक है, मैं जहाँ पे भी क्लिक कर दूँगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो उतनी दूरी पे जाके ऑफसेट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जितनी दूरी पे मैं क्लिक करूँगा
वहाँ पे आके ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे बार बार डायमेंशन देना नहीं पड़ रहा है, मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ पे इसे मूव करके ऑफसेट करना चाहता हूँ वहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा। तो ये कब काम आता है, जब हमारे पास डायमेंशन नहीं है, 2 रेफरेंस पॉइंट हैं, तो उस रेफरेंस पॉइंट के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे मूव करके वहाँ पे ऐसे ऑफसेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने क्या क्या देखा अभी तक ऑफसेट में। हम ऑफसेट में कैसे एक फिक्स डायमेंशन दे करके ऑफसेट कर सकते हैं, ऑफसेट में हम मल्टीपल ऑफसेट कैसे कर सकते हैं, और ऑफसेट में कैसे हम थ्रू के माध्यम से किसी रेफरेंस पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने 3 तरीके से ऑफसेट करना सीखा। ये ऑफसेट कमांड जो है साथियों केवल सीधी लाइन पे ही नहीं, आप किसी भी प्रकार की शेप पे, जैसे यहाँ पे मैं एक सर्कल बना के दिखाता हूँ, इस सर्कल के साथ में भी हम सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं ओ फॉर ऑफसेट देता हूँ, यहाँ पे 0.3 दे दूंगा। अब इसके बाद मैं जहाँ क्लिक करते जाऊँगा इस प्रकार ये ऑफसेट बनता चला जाएगा। सेम वही सिस्टम जितने हमने लाइन कमांड पे यूज़ किया वो चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास डायमेंशन नहीं है, एक रेफरेंस पॉइंट है ना, तो मैं ऑफसेट करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, उस रेफरेंस पॉइंट तक मैं कर्सर को लेके जाके क्लिक कर दूंगा यहाँ तक। अब क्या हुआ साथियों, यहाँ तक मैंने कर्सर को क्लिक किया है, वो डिस्टेंस इसके ऑफसेट डिस्टेंस में सेट हो गया है। अब मैं जितनी बार भी इस लाइन को ऑफसेट करूँगा ये सेम डिस्टेंस को इस प्रकार से फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑफसेट की चौथी विधि। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के शेप को ऑफसेट कर सकते हैं। तो साथियों चलिए एक और हम देखते हैं। मान लीजिए कि किसी घर का हम फ्लोर प्लान तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से उसका लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब इस पर हम ऑफसेट देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे। अब मान लीजिए किसी घर का फ्लोर प्लान है, इसका हमें वॉल प्लान बनाना है दीवार बनाने के लिए, तो हम ऑफसेट कर देंगे 0.2, एंटर करेंगे और इस पूरे को सेलेक्ट करके जिस भी डायरेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो इसका इस प्रकार से एक वॉल बन जाएगा। हम डोर और विंडो मेंशन करने के लिए भी ऑफसेट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बट साथियों यदि आप ऑफसेट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो YQArc प्लगइन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी सहायता से आप बड़ी ही आसानी से डोर और विंडो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में सीखना हो तो हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो पे जा कर के आप YQArc प्लगइन्स के बारे में सीख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन यह प्लगइन्स है साथियों, जिस प्लगइन्स की सहायता से आप अपने वर्क को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का ऑफसेट कमांड आपको समझ में आ गया होगा। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ना समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के देखेंगे तो जिन साथी भाइयों ने भी हमें कमेंट्स किया है हमने सबके रिप्लाई ज़रूर दिया है। तो आप भी कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। साथियों बस आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जिस प्रकार आपको यह जानकारी आज मिली है और आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड हुई है, आपके साथी भाइयों के जीवन में भी इस प्रकार की वैल्यू ऐड हो सके। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही एक अगली जानकारी भरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।